अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम शाम सईद। आज के लेक्चर में हम न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं। लाहौर बोर्ड पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और क्लास 10th की ये बुक है, न्यू आई है अभी बिल्कुल। तो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे। 1.1 है एक्सरसाइज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर जो कि इमेजिनरी है, ठीक है। इसमें दो चीज़ आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, एक होती है चीज़ रियल, एक होती चीज़ इमेजिनरी, ठीक है। रियल तो आपको पता है, हर नंबर जो कि कांस्टेंट है, कोई भी कोफिशिएंट है आपके पास, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 1 भी आपके पास कांस्टेंट ही है, एंड सो ऑन। कोई भी नंबर प्लस माइनस, कोई भी ऐसा नंबर साथ प्लस भी है, अगर माइनस भी है तब भी वो एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर के आपके पास एक रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? अब जब कभी इन सारे नंबर्स का हम स्क्वायर रूट तो ले सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा केस भी आता है एक, कि जब आपका कैलकुलेटर आपको मैथ एरर देने लग पड़े, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? ये वाला नंबर। अगर आपको मैथ एरर कैसे आएगा आपके पास? जब कभी आप लोगे -4 का स्क्वायर रूट, -4 का स्क्वायर रूट तो आपके पास ये होता है ना, स्क्वायर रूट 4 का क्या होगा आंसर? आपके पास आएगा 2। बट स्क्वायर रूट -4 का आंसर आपके पास क्या आएगा कैलकुलेटर के ऊपर? वो क्या आएगा? मैथ एरर, ठीक है। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। जब भी कभी कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए, तब उसको क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी नंबर आपके पास आ रहा होगा। ये स्पेशली केस होता है, मोस्ट ऑफ द केस ये स्क्वायर रूट ही यूज़ होगा आपके पास। तो अब इसको कैसे डील करते हैं? अब यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे मैथ एरर आ रहा है आपके पास, कैलकुलेटर इसको सॉल्व नहीं कर सकता, कैलकुलेटर आपके पास आंसर नहीं देगा कोई भी। तो बाकी सारे नंबर तो रियल है, वो आपको सारे पता हैं, वो सारे आपने पढ़ लिए हुए हैं पहले, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर जो है आपके लिए न्यू चीज़ है बिल्कुल, तो वो बताता हूँ आपको। अच्छा, अयोटा। अयोटा असल में क्या होता है? इसको टेढ़ा सा जो आई है उसको बोलते हैं अयोटा। अयोटा को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब अयोटा बनता है कैसे? स्क्वायर रूट -1। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास -1 आ गया है, इसका मतलब क्या आ गया? वो अयोटा के इक्वल होता है। अयोटा की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट -1। जब भी कभी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ रहा है, उसकी जगह पे आप अयोटा लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है? अब नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपको ये बताया है कि ये तो -4 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप बोलो कि यहाँ पे कैसे अयोटा बन रहा है? अब यहाँ देखें अगर आप, कि -4 है, अगर ये -4 है ना, अगर मैं 4 को लैदा कर दूँ और -1 को लैदा कर दूँ, ठीक है, 4 को लैदा कर दिया, -1 को लैदा कर दिया, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ क्या? 4 को लैदा कर दिया, मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट 4 क्या होता है? वो तो आपके पास आंसर आएगा 2, वो तो हमेशा 2 आंसर आएगा आपके पास। बट इसका आंसर क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, अयोटा की जगह पे क्या आएगा? अगर स्क्वायर रूट -1 है तो उसकी जगह आप लिख सकते हो अयोटा, तो इसकी जगह पे आप अयोटा लिख दोगे, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया 2 अयोटा। सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज़ नोन एज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कम्बिनेशन कम्बिनेशन ऑफ रियल, ये मेरी अपनी बनाई हुई डेफिनेशन है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा कंसेप्ट समझ आ जाए। कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है असल में, बस और कुछ भी नहीं है। बहुत आसान चीज़ है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एक दफ़ा आप समझेंगे इसको तो समझ आ जाएगी, बहुत इजी काम है। अच्छा, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ आ गया आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ये तो, अब जो भी नंबर आपको अभी नज़र आएगा ना, जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है, वो होगा इमेजिनरी नंबर। जिसके साथ अयोटा नहीं है, वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। बस अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? कि इसको अयोटा की पावर जो मर्जी है उसको सॉल्व कर दें बस आप, ठीक है।
यहाँ पे एयोटा की पावर क्या है 5। अच्छा एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं, वो बता दूँ। एयोटा की पावर तो दोबारा देखने यहाँ पे एयोटा की वैल्यू क्या होती है, सिंपल एयोटा की स्क्वायर रूट -1, ठीक है। और एयोटा का अगर स्केयर ले लें तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, हमेशा -1 आएगा। ये दो वैल्यूज़ आपने याद करनी है और कुछ भी नहीं करना, बाकी सारा कुछ बहुत आसान है। एयोटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट -1, एयोटा स्केयर का आंसर क्या आता है हमेशा -1, ठीक है। बस अब यहाँ पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 5, एक चीज़ याद करनी है आपने, क्या है वो, अगर एयोटा की पावर 5 है आपके पास, एयोटा की पावर क्या है 5 है आपके पास, वो पावर जो भी है, पावर क्या है, अगर इवन है तब तो आसान है आपके लिए बहुत ज़्यादा। अगर पावर क्या है आपकी ऑड है तो उसके लिए क्या करेंगे, पावर आपकी अगर ऑड है तब क्या करना है आपने, इसको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग, बस एक एयोटा को सेपरेट कर देना आपने। 5 है ना टोटल एयोटा यहाँ पे, तो 4 को लैदा कर दो और 1 को लैदा कर दो, ठीक है। ये कब करना है, पेयरिंग कब करनी है आपने, जब यहाँ पे पावर के अंदर ऑड नंबर होगा। पावर के अंदर अगर ऑड नंबर है तब वहाँ पे पेयरिंग करेंगे आप। अगर पावर के अंदर इवन नंबर है तब पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू पेयर द एयोटा इफ़ द पावर इज़ इवन। अच्छा, अब मैंने ये इवन के बारे में क्यों बोला कि पावर को हमें पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पावर इवन नज़र आ रही है। क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया है कि एयोटा का जो स्केयर है वो क्या होता है -1। आपने, आपका मकसद यहाँ पे सिंपल यही है कि आपने हर जगह पे एयोटा का स्केयर बनाना है। जहाँ पे भी एयोटा का स्केयर बनेगा वहाँ पे एयोटा की जगह पे, स्केयर की जगह पे लिख दोगे -1। एयोटा की पावर आ गई 4, तो 2 2 ज़ार 4 होता है, बस 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे आपने इसके पेयरिंग का ये मकसद था, यहाँ पे इवन नंबर बनाने का ये मकसद था हमारे पास कि आपने यहाँ पे एयोटा का स्केयर बनाना है। जहाँ पे भी पावर आएगा 2 के टेबल पे आता है 4, ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे एयोटा का स्केयर आ गया। ये वाला एयोटा एज इट इज़ रहेगा। एयोटा का स्केयर क्या होता है -1, अभी आपको मैंने दिखाया था। यहाँ पे आ जाएगा स्केयर ऊपर वैसे के वैसे ही। अच्छा एक चीज़ और याद करें अब यहाँ पे कि -1 की पावर अगर स्केयर है, -1 की पावर अगर इवन है, ठीक है, -1 की पावर अगर इवन है, पावर इवन होगी तो -1 नहीं आएगा, वहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाता है। अगर पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा हमेशा, ठीक है। और ये एयोटा एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, सिंपल एयोटा, दिस इज़ योर आंसर। बस ख़त्म हो गया सवाल। बहुत आसान सवाल था, मैंने इसको बहुत डीपली जाके आपको समझाया है। अच्छा ये आसान नहीं है चीज़ें, बट मैं आपके लिए आसान कराऊंगा, इसको ऐसे समझाऊंगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक है। हल्का सा कंसेप्ट आपको, किसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपको, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत शॉर्ट चीज़ें हैं ये आपके लिए, बट अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तब। अच्छा जी, यहाँ पे देखनी है जी पावर क्या है, पावर इवन है कि ऑड है, बस हमें ये देखना है पहले। पावर आपकी क्या है, इवन है। कैसे पता लगा, 16 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, ठीक है, इवन आ गई पावर। तो मैं 2 के टेबल पे 2 का टेबल पढ़ूंगा कि मेरे पास 16 आ जाए। 2 8 ज़ार 16, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। तो यहाँ पे एयोटा का स्केयर बनाना था, मैंने बना दिया। एयोटा का स्केयर क्या होता है -1, बस ये लो जी, आधा सवाल हो गया। -1 की पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है पावर, तो -1 की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, ख़त्म हो गया सवाल। बोला था ना 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पावर क्या है, अब यहाँ पे पावर तो आपके पास नज़र आ रही है कि नेगेटिव पावर है। तो नेगेटिव पावर से डरने की वाली बात ही नहीं है कोई भी। नेगेटिव पावर है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहे पावर। नेगेटिव पावर है इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू को अगर आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने इसको पॉजिटिव करके सॉल्व करना है, कि आपने बोलना है जी कि सर हमें पॉजिटिव करके दिखाएं, मैं फिर सॉल्व करूँगा इसको, तो फिर पॉजिटिव करते हैं इसको। ये लो जी, पावर क्या नेगेटिव, नेगेटिव 19 है। तो जब भी आपकी पावर नेगेटिव होगी तो उसको न्यूमिनेटर में है, अगर नेगेटिव पावर तो उसको डिनोमिनेटर के अंदर ले जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर की नेगेटिव पावर है तो उसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। बस ये लो जी, हो गया सवाल। न्यूमिनेटर में थी वैल्यू लिखी हुई, इसको डिनोमिनेटर में लेके गया, पावर क्या होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। पावर को पॉजिटिव कर दिया, और कोई काम नहीं करना अभी हमने, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, क्या, माइनस एयोटा, माइनस और एयोटा देखा जाए तो माइनस और एयोटा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं -1 अलहदा कर दिया, और पावर उसकी क्या 19, होल के ऊपर 19 है ना, तो -1 की पावर 19 आ जाएगा, और एयोटा की पावर के ऊपर भी 19 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम सवाल, ठीक है, कोई गलत नहीं कर रहा मैं।
-1 की पावर 19, -1 की पावर 19। मैंने अभी बोला था अगर पावर क्या इवन है तो पावर आंसर क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अगर पावर ऑड है फिर क्या होगा, पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा। ये लो जी -1 ही आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आधा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब इसको सॉल्व करना है। एयोटा की पावर क्या इवन है कि ऑड है, ऑड है। कैसे इवन करना है, पेयरिंग करके। ये लो जी पेयरिंग कर दी, एक एयोटा साइड पे कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा और काम करते हैं। -1 लैदा है, अब 18 है। 18 का मैंने क्या करना है, यहाँ पे एयोटा का स्केयर बनाना है। एयोटा का स्केयर कैसे बनेगा, 2 9 ज़ार 18 होता है, 2 9 ज़ार 18 एयोटा का स्केयर बन रहा है, यहाँ पे बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया, यहाँ पे ये वाला स्टेप ऊपर चला गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। बस दो स्टेप रह गए इसके अंदर। -1, ठीक है। एयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 की पावर 9 साथ एयोटा आ जाएगा। -1 एज इट इज़। -1 की पावर क्या इवन है कि ऑड है, ऑड है। ऑड है तो -1 एज इट इज़ ही रहेगा। तो -1 प्लस होता है, -1 प्लस हो गया, ये आगे नीचे सिर्फ एयोटा, 1/एयोटा आंसर आ गया। बस सवाल ख़त्म हो गया, आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है आपने। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा डीपली समझाया है, हर स्टेप को ओपन करके, ताकि आपको क्लियर हो कि हर स्टेप में क्या क्या काम हो रहा है। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, जितना शॉर्ट कर ले, जितना आपको कंसेप्ट क्लियर है उतना शॉर्ट कर सकते हो आप इसको, बट इस तरीके से आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी आपको, दोबारा से अगर आप देखो तो पावर आपकी क्या आ गई है, पावर में नेगेटिव आ गया, पावर को पॉजिटिव करना है जी। पहला काम हमारा पावर को पॉजिटिव करना है। मैंने इसको न्यूमिनेटर से पावर को ले गया नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, तो पावर आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। 27 ओवर एयोटा की 26 है पावर, ठीक है। एयोटा 26, तो ये तो वैसे ही इवन है, वैसे ही इवन नंबर है ना ये तो मैं इसका सिंपल लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई करूँगा किस नंबर से 26 आ जाए। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हो आप लोग, अगर नहीं करना, ज़ुबानी करना, ज़ुबानी भी कर सकते हो। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार, कैसे पता लगा, मल्टीप्लाई करो, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 13 2 ज़ार, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको मैं। 2 6 ज़ार, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 26 आ गया बस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप एयोटा का स्केयर। एयोटा का स्केयर तो आ गया आपके पास। एयोटा का स्केयर क्या है, -1। अब पावर देखनी, पावर आपके पास इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। माइनस नीचे लगे या ऊपर लगे एक ही बात है, माइनस आ जाएगा, -27। दिस इज़ योर आंसर। बस सवाल ख़त्म हो गया। बस कुछ स्टेप जो मैंने बोले हैं वो याद रखने हैं, उसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है आपने। अच्छा, अगला सवाल आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे बस आपके पास दरमियान प्लस आ गया। एयोटा के पावर 11 पावर है तो कोई बात नहीं, इसके अंदर पेयरिंग हो सकती है ना। तो आप ऐसे करोगे कि 10 अलहदा कर दिया, एयोटा अलहदा कर दिया आपने, प्लस यहाँ पे पावर ऑड है आपके पास। पावर जब ऑड होगी तब आपने पेयरिंग करनी है, लाजमी करनी है पेयरिंग आपने, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पावर 4 और पावर एयोटा अलहदा कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एयोटा का स्केयर बनाऊँगा। एयोटा का स्केयर 2 5 ज़ार 10 होता है, 2 5 ज़ार 10, और ये वाला एयोटा एज इट इज़, प्लस एयोटा की पावर 4 है, 2 2 ज़ार 4 होता है। एयोटा का स्केयर क्या होता है, -1 पावर 5 एयोटा। एयोटा का स्केयर -1 पावर 2 एयोटा, -1 पावर 5, -1 पावर 5 क्या होगा, ये पावर ऑड है, सिंपल सी बात है, पावर ऑड होगी तो आंसर आपका हमेशा -1 ही आएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं। -1 की पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1 आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल एयोटा लिख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो प्लस -1 मल्टीप्लाई एयोटा तो माइनस एयोटा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एयोटा है, प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, बस 0। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, इस सवाल के अंदर आपने क्या करना है, पहले सॉल्व करने हैं अंदर वाले एयोटा को, उसके बाद बाहर जाना है आपने। पहले अंदर वाले एयोटा को सॉल्व करेंगे। पहले एयोटा का स्केयर नज़र आ रहा है जी मुझे यहाँ पे, तो कैसे, पावर 4 है, पावर इवन है, 2 2 ज़ार, ठीक है।
इसको बड़ी ब्रैकेट कर दी मैंने। यहाँ पे तो ऑड पावर है, पावर को इवन बनाना है मैंने, ये लो जी पावर को इवन बना दिया। एयोटा का स्केयर, यहाँ पे तो एयोटा का स्केयर पहले का ही है, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल एयोटा लिखा तो एज इट इज़ एयोटा ही लिख देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है ना, हमने सारे काम स्टेप बाय स्टेप करने हैं। एयोटा का स्केयर -1 होता है, ये लो जी। एयोटा का स्केयर -1 होता है, ये लो जी। एयोटा का स्केयर -1 होता है, ये लो, प्लस एयोटा -1 की पावर स्केयर है, -1 की पावर इवन है, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, -1 की कैलकुलेटर पे करके देख लो आप लोग, कैलकुलेटर पे अगर करोगे तो आंसर आपको हमेशा -1 ही आएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैसे पता लगा मुझे, कैसे पता लगा कि आंसर आपका प्लस आएगा। देखो स्केयर का मतलब होता है 2 दफ़ा लिखना है नंबर को, 2 दफ़ा लिख दिया नंबर को, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +1 आएगा ना आपके पास। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई एयोटा तो माइनस एयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस ये देखो ये प्लस और ये माइनस, -1 ये प्लस एयोटा। अच्छा जी, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, अंदर क्या बचा 0, तो 0 का स्केयर 0 ही होता है, आंसर आ गया, ख़त्म, सवाल ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इजी है, मुश्किल काम नहीं है। पहले हम इसको एयोटा को सॉल्व करेंगे। एयोटा को इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे अभी हम। ठीक है, किस तरह सॉल्व करना है पहले देखा था। डिवाइड में वैल्यू आपके पास है, ठीक है, बेस सेम है इसके अंदर, बेस मतलब एयोटा है, दोनों तरफ एयोटा ही है। तो जब बेस सेम होगी तो बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, नीचे वाली पावर जब ऊपर आएगी, नीचे वाली पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस, नीचे पावर क्या थी माइनस, प्लस में थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस, साइन चेंज होता है बस। ठीक है, एयोटा की पावर क्या आएगी 8 - 5 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को आप करेंगे इस तरीके से, स्केयर बनाना होता है ना हमने, तो स्केयर बना लिए यहाँ पे। अब एयोटा का स्केयर -1 होता है, -1 7 एयोटा 7 पावर -5, माइनस एयोटा आ जाएगा, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई एयोटा तो माइनस एयोटा, पावर क्या है -5, पावर अभी भी -5 है यहाँ पे। ठीक है, तो पावर को -5 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इसके अंदर स्टेप 2 तरीक़ों से हो सकता है, ये थोड़ा सा लेंथी है, 2-3 स्टेप लेंथी है बस मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो 2-3 स्टेप शॉर्ट है बस, और कुछ नहीं है। काम दोनों का, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, पावर इसकी माइनस में है, पावर जब माइनस में होगी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमीटर के अंदर ले जाएंगे हम। ये लो डिनोमीटर के अंदर ले गए, माइनस को लैदा कर दिया, एयोटा की पावर 5 लैदा कर दी, सेम दोबारा वही। पावर अगर आपकी क्या है ऑड है तो -1 वैसे के वैसे ही रहेगा। यहाँ पे एयोटा का स्केयर बनाना है हमने, तो 4 और एयोटा को लैदा कर दिया हमने। ठीक है, एयोटा का स्केयर क्या होता है, एयोटा का स्केयर तो -1 होता है आपके पास, ये एयोटा लैदा कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा 1/-1, एयोटा का स्केयर -1, 7 स्केयर 7 एयोटा, बस आखिरी स्टेप है इसका। -1 है यहाँ पे, -1 की पावर क्या है 2, यानी कि स्केयर है तो इवन पावर है, वो ख़त्म हो जाएगा 1, -1 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सिंपल 1, 7 आ जाएगा एयोटा। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई 1 -1 आएगा, -1 मल्टीप्लाई एयोटा माइनस एयोटा, 1/- एयोटा। सो दिस इज़ योर आंसर। इसके अंदर बस ये थोड़ा सा लेंथी है, और कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ये आपका। अब ये क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, बेस को सॉल्व करेंगे। बेस आपके पास क्या है एयोटा, जब बेस सेम हो पावर क्या होती है ऐड होती है, ये लो पावर ऐड कर दी हमने। अच्छा जी, 13 + 29 कितना होता है 42, तो एयोटा की पावर क्या आ गई 42 आ गया। ठीक है, अब एयोटा की पावर क्या है इवन है, नज़र आ रहा है 42 इवन है, तो आपने 2 का टेबल पढ़ना है कि
स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है आपने कि 42 का पेयरिंग नहीं करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे 42 आ जाए, 2 का टेबल पढ़ना है आपने कि 42 आ जाए, तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 21। ठीक है, ये कैसे करना है अगर नहीं समझ आ रही है आपको तो 42 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 21 डिवाइड करके। एटा का स्केयर -1 होता है, पावर आ गई 21, एटा का स्केयर -1, -1 की पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो आंसर आपके पास क्या आएगा -1 ही आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। बस ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था बस। ठीक है, अब इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आई होप सो सारे पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। अयोटा के टर्म में आपने लिखना है आंसर को, बस कुछ भी नहीं करना, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास MCQs के अंदर आ सकते हैं, इसका बाकी और एज अ क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। अच्छा, ये तो रियल नंबर है ना, आपको मैंने पहले बताया था कि जब कोई भी नंबर ऐसा है जिसके साथ अयोटा नहीं लिखा हुआ तो आपने उसको क्या बोलना है, रियल नंबर। सो दिस इज योर रियल नंबर, ये रियल नंबर आ गया आपके पास। अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सेम वही चीज़ है ये। यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे, 4 को सेपरेट कर दिया, -1 को सेपरेट कर दिया। ठीक है, 4 स्क्वायर रूट अलहदा और -1 स्क्वायर रूट अलहदा। -1 स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आएगा आपके पास, वो आ जाएगा अयोटा। ठीक है, -1 स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आ गया, अयोटा। और 2 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट की जगह पे क्या आएगा, 2। उसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए ना कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये आ गया आपके पास क्या, अयोटा के टर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। बस इतना सा इसका आंसर है। अयोटा के टर्म में लिखना है, सॉल्व नहीं करना। बस सॉल्व हो तो गया, और क्या करना है इसका। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, 3 रियल नंबर आपके पास, माइनस स्क्वायर रूट 7 है, -7 है तो 7 को लहदा कर दिया, -1 को लहदा कर दिया, स्क्वायर रूट 7 लहदा और -1 स्क्वायर रूट लहदा 3। 7 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो 7 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ ही आ जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आएगा आपके पास, अयोटा। सो दिस इज योर आंसर। ये देखने में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा होगा ओके कि जी फ्रैक्शन के अंदर आपके पास वैल्यूज़ आ गई है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 2/5 फ्रैक्शन में है, कोई बात नहीं, माइनस में तो नहीं है ना, माइनस स्क्वायर रूट माइनस में तो नहीं है ना, तो ये रियल नंबर है, ये फिर भी रियल नंबर है आपके पास। ठीक है, 2/5 ये रियल नंबर है। अच्छा, ये देखें ज़रा, इसको देखने में पता लगेगा कि ये 16 लहदा है और -1 लहदा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो 5 नीचे एज इट इज़ ही रहेगा। 2/5 आ गया, प्लस 16 स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, -1 स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, नीचे 5 जो है वो अलहदा है। 16 स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 4, और स्क्वायर रूट 1 -1 क्या होता है, वो होता है अयोटा। नीचे डिवाइड में 5 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ख़त्म सवाल। क्या काम था इसके अंदर, कोई मुश्किल की चीज़ ही नहीं है इसके अंदर। तो स्क्वायर रूट 2 रियल नंबर है आपके पास, स्क्वायर रूट 2 है, अंदर माइनस नहीं है, अगर माइनस होता तब ये इमेजिनरी नंबर होता। तो स्क्वायर रूट 2 आ गया, ये रियल नंबर है, माइनस स्क्वायर रूट 3 अलहदा, -1 अलहदा, तो उसको सेपरेट कर दिया बिल्कुल। स्क्वायर रूट 3 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। आंसर भी आ गया बस। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान था। इस तरह के सवाल जो है आपके पास MCQs में आते हैं, इसके दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन में आने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट हैं। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू भी निकालनी है आपने, y की वैल्यू भी निकालनी है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस नंबर के साथ अगर अयोटा है उसको बोलेंगे इमेजिनरी, जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको बोलते हैं हम क्या, रियल नंबर। तो अगर आप इस ब्रैकेट को देखें, इस ब्रैकेट को देखना आपने, क्या इसके साथ आपके पास अयोटा लगा हुआ है, क्या अयोटा लगा हुआ यहाँ पे, क्या अयोटा यहाँ पे लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कि यहाँ पे अयोटा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। सो दिस इज़ योर रियल नंबर। इसके साथ अयोटा लगा हुआ, क्या यहाँ पे लगा हुआ अयोटा, तो ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें ज़रा,
एयोटा किसके साथ लगा हुआ है, 2 के साथ लगा हुआ है, तो 2 आपके पास इमेजिनरी नंबर है। और रियल नंबर कौन सा होगा, 1 आपके पास रियल नंबर होगा। ठीक है, अब बस इतना सा कॉन्सेप्ट लेना है आपने, रियल नंबर हमेशा रियल नंबर के इक्वल होता है और इमेजिनरी नंबर जो है हमेशा इमेजिनरी नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा है बाय कंपेयरिंग रियल नंबर हमेशा रियल नंबर के इक्वल, ये रियल नंबर है, इसको रियल नंबर के इक्वल, इमेजिनरी नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर के इक्वल। तो आप बोलेंगे अयोटा क्यों नहीं लिखा सर आपने, तो ये अयोटा लिख देता हूँ आपके लिए मैं। ये अगले स्टेप में देखना, अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगले स्टेप में दोबारा वही चीज़ बन गई है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कंपेयरिंग करके ये आपके पास आंसर आएगा 2x, ये 5 इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -5, -4, -2 उधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ये आ जाएगा 2, वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है, अब y की वैल्यू निकालनी है, y -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, यह आ जाएगा 5। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x एंड y, दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था बस। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। नेक्स्ट पार्ट में क्या किया गया है, सेम वही चीज़ कि ब्रैकेट में आपने पहले देखना है कि इसके साथ योटा तो नहीं लगा हुआ, योटा यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो यानी कि ये क्या है, एक रियल नंबर है। इसके साथ योटा तो नहीं लगा हुआ, इसके साथ योटा लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये आपको मैं बताने के लिए नीचे लिख रहा हूँ, आर और इमेजिनरी लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको पेपर में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके साथ योटा लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर। इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ अयोटा लगा हुआ है, तो उसका मतलब है ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो अभी आपको मैंने बताया है कि रियल नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू रियल नंबर, तो रियल नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू रियल नंबर। ये लो जी, रियल नंबर, ये रियल नंबर है, रियल नंबर के इक्वल। इमेजिनरी नंबर के साथ साइन भी देखना है आपने, जो साइन है उसको नहीं छोड़ना। क्या साइन है, माइनस का, उसके साथ साइन प्लस का था इसलिए नहीं लगाया मैंने, साइन को देखना है, अगर साइन नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा सवाल। इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया -4। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3x, ये 2 उधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या आंसर आएगा 3 उधर जाके डिवाइड होगा, कैंसिल, x की वैल्यू आ गया आपके पास 1। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4 + y, ये आ जाएगा 3, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, मूव करेगा तो प्लस होगा 7। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y, x और y की वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, अब ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, अगर आप यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर अयोटा लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अयोटा है, तो पहले आप x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, x को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर दोनों तरफ, ये आ जाएगा 2x + अयोटा x। ठीक है, अब यहाँ पे y को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, y 1 तर y -2y अयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 4 + 4 अयोटा। अब यहाँ पे देखो जिसके साथ योटा नहीं है, जिसके साथ योटा नहीं है वो रियल नंबर होगा, उसको एक साइड पे कर देना आपने। इसके साथ योटा नहीं है, इसके साथ योटा नहीं है, तो उसको एक साइड पे कर दिया, 2x + y, इसकी एक ब्रैकेट बना दिया आपने, यानी कि ये रियल नंबर की ब्रैकेट है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो अयोटा इसके साथ भी है, अयोटा इसके साथ भी है। ठीक है, तो यानी कि ये एक आपके पास इमेजिनरी नंबर की ब्रैकेट बनेगी। अयोटा इसमें कॉमन आ रहा है, अयोटा को बाहर लिख दिया आपने, या अंदर आ जाएगा x - 2y इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। अब ये आपके पास रियल नंबर है, ये रियल नंबर है आपके पास, और इसके साथ अयोटा, अयोटा चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ एक ही बात है। ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2x + y इक्वल टू 3 आ जाएगा, x - 2y इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई हैं। अब ये काम वो वाला काम नहीं है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था आपने। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि आपने उसके अंदर किया था कि जी x की एक ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x की वैल्यू थी, दूसरी ब्रैकेट में सिर्फ y की वैल्यू थी। यहाँ पे इसमें x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो आपको उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, तीन होते हैं बाय द वे। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड। बट वी विल यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड
और एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब है एलिमिनेट करना। मैंने इसको दोनों को इकट्ठे लिख लिया। या आप लोगों ने पहले किया होगा 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर किया हुआ है। नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेट करना किसी भी एक वेरिएबल को। एलिमिनेट करने लगे अभी हम एक वेरिएबल को, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास कि जब भी हमने किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को देखना है पहले। वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने अभी 2x को एलिमिनेट करना है, मैं y को भी कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ x को ही करें हम। अभी मैंने x को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? तो 2 यहाँ पे बनाना है मैंने। कैसे? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है आपने। ये इक्वेशन 1 है आपके पास, ठीक है। ये इक्वेशन 1 लिख दी। इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 2x, 2 2 ज़ा 4 y और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब ये एलिमिनेट हो गई है, अब ये मल्टीप्लाई हो गई है, अब एलिमिनेट हो सकती है। कैसे एलिमिनेट हो सकती है? क्या कंडीशन थी कि जो x के साथ जो वेरिएबल है वो दोनों सेम होने चाहिए। सेम है, चलो जी अच्छी बात है, ये तो सेम हो गए। अब हमने क्या देखना है? एक साइन देखना है कि दोनों के साइन क्या है। यहाँ पे साइन, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर साइन सेम होगा तब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देना आपने सब्ट्रैक्ट। अगर आपका साइन डिफरेंट होता है यहाँ पे आप लिखते ऐड, बस, और कुछ नहीं करना। आप सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या? साइन चेंज कर देना। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस, बस, और कुछ नहीं करना। अब ये प्लस माइनस वैल्यू खत्म। प्लस वाई प्लस 4y 5y होता है। 3 माइनस 8 कितना होता है? -5। y उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई आपके पास -1। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू आपके पास क्या है? -1। अब इसको मैं पुट इन इक्वेशन 1 करूँगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी है, आंसर सेम ही आएगा। 2x y की जगह पे आ गया आपके पास -1, y की जगह वैल्यू पुट किया आपने, ये वाली वैल्यू, ठीक है। 2x प्लस माइनस -1, 3 ये उधर जाके +1 हो गया, 4 हो गया, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, कैंसिल, x की वैल्यू आ गया आपके पास 2, x और y की वैल्यू आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, तो ये सॉल्व हो गया। अच्छा जी, तो वही क्वेश्चन है सेम जो भी हमने किया है। x अगर योटा के ब्रैकेट के अंदर योटा की वैल्यू होगी तो बाहर वाली वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अभी हम। यह आ जाएगा x माइनस x अयोटा प्लस 2y प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस योटा। अब ये वाली वैल्यू रियल है, ये भी रियल है, 2x प्लस 2y। अब योटा यहाँ पे क्या है? योटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि ये इमेजिनरी नंबर है आपके पास। तो योटा कांस्टेंट ले ली, कॉमन ले लिया आपने। -x अंदर बचा प्लस y बचा, तो ये आपके पास क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर है। पूरी ब्रैकेट क्या है? इमेजिनरी नंबर की है। तो रियल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर इक्वल टू इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब मैं आपके पास डायरेक्ट करके दिखाऊंगा जो कि आप पेपर के अंदर जिस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। वो तो पहले मेंशन किया था ना यहाँ पे, इमेजिनरी रियल मेंशन किया था। वैसे ही आपने पेपर में नहीं करना, आपने इसके ऊपर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये लो, ये आ गया आपके पास एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब ये भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड के साथ। अच्छा जी, आपके पास इक्वेशन कौन सी है? x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने देखना है, फिर से दोबारा x को एलिमिनेट करते हैं हम, क्योंकि जो नंबर आपके पास वेरिएबल आपको आसान लग रहा है, जिसको एलिमिनेट करना आपके लिए इजी है, उसको एलिमिनेट करना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे x के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1 है। यहाँ पे x का क्या कोफिशिएंट है? कोई भी नहीं, यानी कि 1 है कोफिशिएंट है, बस। ये तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, कोई यानी कि नंबर मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा हमें। तो अब इसके साथ साइन देखना है, फिर नेक्स्ट साइन देखना चाहिए। यहाँ पे क्या
प्लस यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस है। जब मैंने बोला था एक वैल्यू प्लस की होगी एक वैल्यू माइनस की होगी, तब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। एडिंग का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, साइन चेंज नहीं करनी हमने, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2y प्लस वाई कितना होता है 3y, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 आ गया, y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब हम निकालेंगे यहाँ से x की वैल्यू, कैसे, यहाँ से मैं निकालूंगा इसको, क्वेश्चन में 1 में पुट करूँगा, 1 में करूँ 2 में पुट करूँ, आंसर एक ही आएगा दोनों में। आपका ये नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि जी सर तो सिर्फ 1 में पुट कर रहे हैं। ये लो मैं 2 में पुट करके दिखाता हूँ आपको। पुट इन इक्वेशन 2, ये लो माइनस एक्स प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 1, माइनस ये प्लस 1 है उधर जाके -1, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट्स इट। इतना सा काम था, और क्या करना है हमने, कुछ भी नहीं करना है इसका। अच्छा जी, तो ये आपके पास है जी रियल नंबर, सेम नज़र आ रहा है आपको रियल नंबर, और ये सवाल फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट जैसा है, फर्स्ट सेकंड पार्ट जैसा है बिल्कुल। ये रियल नंबर है आपके पास और ये रियल नंबर है, तो इसको रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल पुट कर देना आपने, और इमेजिनरी नंबर को, यानी कि ये इमेजिनरी नंबर है, ये पूरी ब्रैकेट किसके साथ है, योटा के साथ है, यानी कि ये पूरी ब्रैकेट ही इमेजिनरी है आपके पास, तो ये इमेजिनरी नंबर इक्वल टू इमेजिनरी नंबर 8 -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 9 हो गया, 3 उधर जाके डिवाइड होगा, ये लो ठीक है। ये 2y -3 उधर जाके क्या होगा +3, 2y 10 इक्वल टू 10, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 2 5 10, y की वैल्यू आ गई आपके पास क्या 5। सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।